मैया को कैसे पता चला कि ये उसी कमरे में बैठ के माखन खा रहा है? अरे भूल गए क्या? वो नन्हे नन्हे चरणों से छाछ पर छपाक छपाक करके गए थे। कि मैया अपने लाला को प्यार से सहला सहला कर लाला को सुला दिया। और इधर मैया ने सोचा कि चलो मैं दधी मथ लेती हूँ, और मैया दधी मथने चली गई। कुछ ही देर में लाला उठ के बैठ गए। बिस्तर देखा, अरे मैया तो है ही नहीं, तो बिस्तर से कूदे और कूद कर ढूंढने लगे, आवाज़ लगाने लगे, मैया मैया। छोटे से लाला घुटुरवनी चाल से पहुंच गए वहीं जहाँ पर मैया दही बिलो रही थी, और लाला से कहा, अरे लाला, मैं तो तुझे सुलाकर आई थी, तू यहाँ क्या कर रहा है? दूध पीना है, मुझे बहुत जोरों के भूख लगी है। मैया ने कहा, अरे लाला, बस 2-4 हाथ कर लूं, थोड़ा सा है, बस माखन निकल जाए, फिर तुझे दूध पिलाऊंगी। नहीं सुना, नहीं सुना। एक हाथ से मथानी पकड़े हैं, दूसरे चरण मैया की गोद में, और कूद के लेट गए, और मैया के पल्लू को अपने हाथ से हटाया, अपने आप को उस पल्लू के अंदर घुसाया, ढक लिया अपने आप को, और स्वयं मैया का स्तनपान कर रहे। और इधर कन्हैया अपना दूध पी रहे हैं और अपनी मैया को वात्सल्य सुख दे रहे हैं। और पता है बीच बीच में क्या करते हैं? पल्लू हटाकर तिरछी नज़रों से मैया को देख के मुस्कुराते हैं। मैया हंसती है तो फिर पल्लू कर लेते हैं। इस प्रकार से दूध पी रहे हैं। अचानक मैया को याद आ जाता है कि मैंने पद्मगंधा गाय का दूध चूल्हे पर रखा है। अरे कहीं उफान ना आ जाए, कहीं सारा दूध गिर ना जाए, क्योंकि पद्मगंधा गाय का ही दूध कान्हा को पिलाते हैं। बड़ी सौभाग्यशाली है ये पद्मगंधा गाय। मैया ने क्या किया? मैया ने झट से कान्हा को अपनी गोद से अलग किया और चूल्हे से दूध उतारने चली गई। अब इधर तो मैया गई और इधर कान्हा को बड़ा गुस्सा आया कि मैं दूध पी रहा था, ऐसा क्या महत्वपूर्ण कार्य आ गया मैया को कि मैया मुझे दूध पीता छोड़कर भाग गई, दौड़ गई। तो कन्हैया को गुस्सा आया और वहीं पर पास में लोड़ा रखा था, हाथों से लोड़ा उठाया और जिस मटकी में दही मथ रही थी यशोदा मैया, उस लोड़े को उठा के उसी मटकी में दे मारा। धड़ाम धड़ाम टूट गया, मटकी टूट गई, छाछ फैल गया, माखन फैल गया। अब कान्हा अचंभित नेत्रों से देख रहा है। हाँ, मटकी फूट गई और सोच रहा है लगता है मैंने कोई गलत काम किया है तो दंड तो मिलेगा। तो वही छाछ मक्खन जहां पर फैला हुआ है उसी पर अपने नन्हे नन्हे नीले चरण छपाक 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 करता हुआ दौड़ गया। अब ऐसी जगह जाना है जहां पर मैया को पता ना चले कि मैं कहाँ गया हूं। तो जहां मैया दही माखन संभाल कर रखती थी उस कमरे में पहुंच गए और वहां जो मटकी लटकी थी जिसमें बासा माखन रखा हुआ था उसको उतारा और हाथ डालकर बासा माखन खा रहे हैं। बस जैसे ही माखन खाना शुरू करते हैं ना तो बस उनके चेले चपाटे सब आ जाते हैं। कौन है पता है उनके चेले चपाटे? ये बंदर, सारे बंदर आ गए। अरे रामावतार में भी पीछा नहीं छोड़ा, यहाँ भी नहीं पीछा छोड़ते।
सब आ गए और खुद भी खा रहे हैं कान्हा, और इन बंदरों को खिला रहे हैं, और बंदर भी खा रहे हैं। इधर दूध उतार कर मैया अपना बड़ी नेचुरलिटी से वहीं आ रही हैं जहाँ पर मटकी को छोड़ा था दही भिगोकर, कि थोड़ा सा बचा है, बस 2-4 हाथ लगाने हैं, यहाँ तो काम तमाम हो चुका है। अब जब आकर यहाँ सब सीन देखा, यहाँ तो मामला ही सब उल्टा हो गया। मैया ने कहा ये क्या, और कान्हा भी गायब है। तो सोचने लगी कि क्या करूं, लाला की शैतानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, और यदि मैंने लाला को समझाया नहीं तो ये और शैतान हो जाएगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, यशोदा मैया लाला को भगवान नहीं मानती, क्योंकि जहां ऐश्वर्य है वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम है वहां मधुरता ही मधुरता, वहां ऐश्वर्य नहीं। यशोदा मैया शुद्ध शुद्ध वात्सल्य रस का पान कर रही हैं, वहां कोई मिश्रण नहीं है किसी और रस का। इसलिए मैया भीतर ही भीतर सोचती हैं कि जब छोटा सा बच्चा शैतानी करना आरंभ करता है और उसकी शैतानियां बढ़ती जाती हैं, तो फिर माताएं कंट्रोल करती हैं ना, संभालती हैं, नियंत्रित करती हैं। कैसे नियंत्रित करती हैं? समझा बुझा कर, बैठाकर समझाती हैं, नहीं तो फिर यदि बच्चा नहीं सुनता तो पिटाई करती हैं, अनेक प्रकार से दंडित करती हैं। तो मैया कान्हा को भगवान नहीं मानती, इसीलिए मैया चिंतित भी है कि ठीक समय पर यदि कान्हा को मैंने नियंत्रित नहीं किया तो कान्हा बिगड़ जाएगा, इसकी शैतानियां बढ़ती चली जाएंगी। तो मैया ने विचार किया आज पिटाई करनी ही पड़ेगी, लेकिन डंडे वंडे से नहीं करूंगी, वो भीतर से बहुत प्रेम है। एक पतली सी साटी ली मैया ने, और पतली सी साटी लेकर मैया पहुंची कहाँ? जहां पर ये ऊखल पर बैठकर माखन खा रहे हैं। तो मैया को कैसे पता चला कि ये उसी कमरे में बैठ के माखन खा रहा है? अरे भूल गए क्या, वो नन्हे नन्हे चरणों से छाछ पर छपाक छपाक करके गए थे, तो कमरे तक नन्हे नन्हे चरणों के निशान हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रमाण है, खुद ही रास्ता दिखा दिया कि यहां पर हूं, आ जाना। तो पहुंच गई मैया और साटी हिला रही हैं। कान्हा क्या कर रहा है तू? कान्हा तो पहले से ही आशंकित था। जैसे ही मैया को देखा, कान्हा ने उत्तर क्या देगा, कूदा, उखल से कूदा। और अभी जानते हैं धीरे धीरे चलना सीखा था, लेकिन ये क्या, कूदा और भागा कि नीले रंग का नन्हा सा बालक, कमर में आभूषण पहने हैं, हाथों में कंगन है, सिर पे मुकुट और मोरपुच्छ है, लेकिन नंगे हैं। वो नंगा सा बालक भयभीत होकर बड़े बड़े नेत्र निकालकर दौड़ रहा है, और पीछे मुड़ मुड़ के देखता है कितनी दूर है मैया, और मैया साटी लेकर कृष्ण के पीछे, कान्हा के पीछे दौड़ रही है कि आज तो मैं इसे रस्सी से बांधूंगी। बड़े बड़े परमहंसों के मन से ना बंधने वाले आज वो ब्रह्म साधारण यशोदा मैया के हाथों से बंधने हेतु आतुर हैं। तो आगे आगे कन्हैया दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे मैया दौड़ रही है, लेकिन कन्हैया को पता है कि मैया
ज़्यादा तेज नहीं दौड़ सकती, इसीलिए जानकर अपनी रफ्तार को धीमी कर ली। क्यों? मैया हाँफ रही है, फिर भी दौड़ना नहीं छोड़ती, हाँफ रही। दया आ गई कान्हा को। कान्हा को दया आई और उसने अपनी रफ्तार धीमी की ताकि मैया सांस ले ले। तो मैया तेज दौड़ी कि अब पकड़ती हूँ, क्योंकि कान्हा धीरे हो गए। तो कान्हा ने सोचा कि अब दया कर ही देनी चाहिए, तो अभिनय किया गिरने का और गिर गए धड़ाम से। और तुरंत मैया गई, बाजू पकड़ी, एक हाथ में साटी, दूसरा हाथ से कान्हा का बाजू पकड़ लिया और पकड़ कर लेकर जा रही है। चल, आज तो मैं तुझे बांधूंगी। और भयभीत कान्हा नेत्रों में काजल लगा है, रुदन कर रहे हैं, कहाँ लिए जा रही है तू मैया, कहाँ लिए जा रही है? और रुदन कर रहे हैं और काला काला काजल बह रहा है गाल तक। लेकिन मैया ने आज ठान रखी है कि कान्हा को आज बांधना ही है, और पकड़ कर ले गई वहीं जहां ऊखल रखा हुआ है। और ऊखल से पकड़कर कन्हैया को कहा कि अब तेरी कोई शरारत नहीं चलेगी, आज तो मैंने ठान ही ली है कि मैं तुझे बांध के ही रहूंगी। और मैया ने रस्सी निकाली और कन्हैया के उदर से बांधना शुरू किया और हाथ को भी ले लिया, क्योंकि केवल उधर बांधेंगी तो मैया बेचारी भोरी भारी है, केवल उधर बांध देंगी तो ये हाथ से खोल देंगे। तो हाथ लेकर उदर के साथ मैया ने कन्हैया को बांधना शुरू किया। बांधा, कन्हैया भी बंध रहे हैं, हाथ भी बंध गया, उधर वो भी बंध गया। लेकिन जब गठान लगाने लगी उसी समय रस्सी छोटी पड़ गई। और रस्सी लाओ, दूसरी लाओ, तीसरी लाओ, चौथी लाओ, सैकड़ों रस्सी लाई गई, लेकिन हर बार गांठ बांधने के समय 2 अंगुल छोटी हो जाए। अरे सारे ब्रज की रस्सियां समाप्त हो गईं, लेकिन कान्हा बंधता ही नहीं। वो क्यों? क्योंकि ऐश्वर्य शक्ति ने देखा कि मेरे स्वामी को बांधा जा रहा है। भले ही ब्रज में ऐश्वर्य शक्ति का प्रवेश नहीं है, लेकिन वो ताकती रहती है, जहां कहीं मेरे स्वामी को कोई कष्ट हो तो मैं उपस्थित हो जाऊं। तो उपस्थित हो गई। पिटने वाले हैं मेरे स्वामी, मैं पिटती हुई कैसे देख सकती हूं? तो बंधते ही नहीं ठाकुर जी, ऐश्वर्य शक्ति। जब विवश हो गई मैया, श्वेत माथे पर पसीना टपक रहा है, बेणी खुल गई, बेणी के फूल गिर रहे हैं। तो कान्हा को बड़ी दया आई अपनी मैया पर और कृपा शक्ति प्रकट हो गई। जैसे ही कृपा शक्ति प्रकट हुई, ऐश्वर्य शक्ति गायब, श्री कृष्ण बंध गए। कौन है ये कृपा शक्ति? ये कृपा शक्ति है राधा रानी। क्योंकि जब बंद नहीं रहे तो सारी गोपियां इकट्ठी हो गई, गोप ग्वाल बाल सब इकट्ठे हो गए कि आखिर कान्हा बंधता क्यों नहीं है, गांठ क्यों नहीं लग रही। इतने में राधा रानी आई और राधा रानी ने अपनी चोटी के चुटली से जो धागा बांधा जाता है ना, जिसको परांदा कहते हैं, परांदे को मैया को दिया कि मैया ये जो 2 अंगुल कम पड़ रहा है, इस 2 अंगुल को इससे बांध दो तो गठान बंध जाएगा। ये 2 अंगुल का फर्क है जीव का अहंकार। ये नहीं बढ़ने देता, ये नहीं भगवान से बंधने देता। बस जब ये अहंकार चला जाएगा तभी मन बंधेगा। भक्ति पथ पे ये सावधानी रखिए, जब भजन करते हैं, सेवा करते हैं गुरु की, तो अहंकार रहित होकर करेंगे
तो भक्ति में बंधेंगे, वो भाव का रस मिलेगा, वो प्रेम रस मिलेगा, वो अंतःकरण की शुद्धि होगी। सेवा भी कर रहे हैं और अहंकार भी रखते हैं, मैं ही कर सकती हूँ। मैं और केवल, ये दो शब्द भगवान भक्षण करते हैं। यदि ये मैं और केवल होगा तो उस हृदय में भगवान या भक्ति या भाव नहीं रहेगा। तो इस मैं को हटाना है, इस कर्तृत्वाभिमान को हटाना है, इस अहंकार को हटाना है। यही दामोदर लीला का रहस्य है। और दूसरा रहस्य है कि जब कुछ नहीं बनती, जब हम अपने आप को निराधार स्वीकार करते हैं, निराश्रित मानते हैं, सब आश्रय होने पर भी स्वयं को आश्रयहीन स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये आश्रय स्वार्थ के हैं, ये सही आश्रय नहीं है, और एकमात्र अपने प्रभु को ही सर्वस्व मानते हैं, तब घटना घटती है, तब अहंकार का पहाड़ टूटता है, तब दीनता का समुद्र उफान लेता है, और तब भक्ति प्रकट होती है। इधर कान्हा को बांध दिया, वो बंधे हुए हैं, और मैया ने सोचा कि चलो मैं अब अपना काम निपटा लूं, अपना गृहस्थी का काम करूं, और तू यहीं बंधा रहे। अर्थात यदि एक बार मन बांध लिया प्रभु से, तो वो सदा सदा को बंध जाता है, फिर वो आपको नहीं छोड़ सकते। वो बंधे रहेंगे हृदय में आपके, और आप अंदर से विरक्त रहेंगे। मन श्याम सुंदर राधा कृष्ण में बंधा रहेगा, और आप गृहस्थी का कार्य भी करेंगे, आप संसार का कार्य भी करेंगे। यही तो दृश्य है कि कान्हा को बांध लिया यशोदा मैया ने, और वो गृहस्थ का कार्य कर रही, अर्थात कर्मयोग। मन निरंतर भगवान में हो और शरीर से हम शारीरिक कार्य करें, कर्म करें। तो इस प्रकार से ये दामोदर लीला का दर्शन प्रभु ने कराया।